हाय हेलो एवरीवन। सो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में आनंद राठी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीक इस कंपनी के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं। सो इनका रिजल्ट एंड कॉन कॉल दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे हमको जो बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, नुवामा, मोतीलाल, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो, इनकी परफॉर्मेंस का भी एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, कैसा सिनेरियो बन रहा है पूरे वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में। क्योंकि लास्ट कुछ वीक्स में अगर आप देखोगे तो मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ है। सो इनका नेट इनफ्लो का नंबर या फिर एयूएम ग्रोथ का नंबर, ओवरऑल इन्वेस्टर्स का कैसा सेंटीमेंट है मार्केट में, इस पे हमको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा इस कंपनी के एनालिसिस से। सो आनंद आठी का अगर हम रिजल्ट देखें तो मतलब बहुत सारे क्वार्टर से कंपनी का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है कंपनी का, हमने पास में काफी बार डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। मेनली दो प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है, म्यूचुअल फंड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई कंपनी क्लाइंट्स को ये कंपनी केटर करती है। सो उनका थर्ड क्वार्टर का अगर हम रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू अगेन 30% से ग्रो हुआ है कंपनी का वाई वाई लेवल पे। एंड जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है हार्डली एक भी ऐसा क्वार्टर देखने को मिला है जहां पे कंपनी का 20% का भी ग्रोथ आया हो। बिकॉज ऑन एन एवरेज 25-30-35% के रेट से ये कंपनी हर एक क्वार्टर में वाई वाई लेवल पे ग्रो करती रही है। देन इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, तो पैट ग्रोथ आपका 33% पे आया है, पैट मार्जिन भी बढ़ गया है। और एयूएम ग्रोथ मतलब इन कंपनीज का जो एयूएम है वो मेजरली इनके रेवेन्यू को ड्राइव करता है। जैसे हम बी टू बी कंपनीज में ऑर्डर बुक का नंबर देखते हैं कि उनका ऑर्डर बुक किस पेज से ग्रो कर रहा है, इन कंपनीज में हमको एयूएम का नंबर मेनली देखना होता है। सो इनका एयूएम 39% पे ग्रो हुआ है, एज अ रिजल्ट रेवेन्यू का ग्रोथ अच्छा है और पैट का भी अच्छा ग्रोथ आया है कंपनी का। डिविडेंड वगैरह ये कंपनी देती रहती है, एसेट लाइट मॉडल है। इस क्वार्टर में इन्होंने बोनस इशू किया है 1:1 रेशियो में, सो कंसिस्टेंटली रिवॉर्ड कर रही है शेयर होल्डर्स को। देन ट्रेल इनकम का अगर आप पार्ट देखोगे तो 52% से ग्रो हुआ है। एंड ग्रेजुअली हमको ये दिख रहा है कि जो मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है कि अपने टोटल रेवेन्यू का 50% जो है वो हमको ट्रेल इनकम से लाना है। ट्रेल इनकम क्या होता है? रेकरिंग रेवेन्यू, एक तरीके से आपके बिजनेस के रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी बन जाती है जितना ज्यादा आपका ट्रेल इनकम होता है। सो धीरे धीरे ये उसको 50% तक लेकर के जा रहे हैं। ग्रोथ ओवरऑल काफी अच्छी रही है इसमें। देन आरओई का नंबर भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा आरओई का नंबर है, 45% के आसपास का आरओई नंबर है कंपनी का। प्रोडक्ट मिक्स अगर हम देखें तो दो ही प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील करती है, म्यूचुअल फंड्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो उसमें 55% जो इनका मिक्स है वो अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ है, बिकॉज इसमें जो आपका मार्क टू मार्केट जो गेन होता है, इक्विटी ने रिटर्न्स अच्छे दिए तो उसकी वजह से भी इसका शेयर इंक्रीज हुआ है। देन इसके साथ में 26% पैसा कंपनी ने स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में अभी लगाया हुआ है अपने क्लाइंटों का। नेट इनफ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए, बिकॉज इससे हमको पता लगता है कि इनका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसा रह सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। तो अगर आप देखोगे 18% से नेट इनफ्लो इंक्रीज हुआ है इनका, यानी फ्रेश पैसा जो आया है क्लाइंटों से इस कंपनी के पास में वो 18% से ग्रो हुआ है। नंबर अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको लास्ट के कुछ क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा वीक नंबर लगता है। बिकॉज आई थिंक फर्स्ट हाफ में कंपनी का ये नंबर डबल हुआ था, वाई वाई लेवल पे 100% से भी ज्यादा का ग्रोथ था। सो वहां उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये चीज हमको समझ में आती है कि थोड़ा सा वीक क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ नेट इनफ्लो। इक्विटी म्यूचुअल फंड का नेट इनफ्लो बहुत अच्छा रहा है, 39% से ग्रो करा है। बट अगेन अगर आप मंथली एसआईपी का इनफ्लो देखोगे तो ये भी वीक है, 67 करोड़ के आसपास है, सिर्फ 14% का इसमें ग्रोथ आया है, जबकि लास्ट के जो दो क्वार्टर से उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी इसमें। एंड मैनेजमेंट बोल भी रहा है कि इसमें हमारा ऑल दो जो नेट इनफ्लो है वो हाईएस्ट आया है किसी भी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अच्छा नहीं रहा है इस क्वार्टर में। बिकॉज हमने देखा है कि सितंबर से ये पूरा दिसंबर वाला क्वार्टर अगर आप कंपेयर करोगे तो निफ्टी में ही ऑलमोस्ट 8-9-10% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से देखें तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन चैलेंजेस जरूर हुए हैं कंपनी को पैसा रेज करने में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। देन इनका प्राइवेट वेल्थ मेन बिजनेस है जहां पे एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स को कंपनी केटर करती है। सो नंबर ऑफ आरएम अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 61 आरएम्स को इन्होंने ऐड किया है लास्ट 1 ईयर के अंदर। एक्टिव क्लाइंट फैमिलीज कितनी है? लगभग 11,500 के आसपास। देन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आनंद राठी का हम हर एक क्वार्टर में डिस्कस करते हैं कि इनका जो क्लाइंट एट्रिशन है वो इंडस्ट्री में प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट है। 59% जो इनके क्लाइंट्स हैं वो इनके साथ में 3 ईयर के ज्यादा से टाइम से जुड़े हुए हैं। सो बेसिकली बोला जाता है मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, कि अगर कोई भी एक इन्वेस्टर 3 साल स्पेंड करता है मार्केट में तो वो एक निफ्टी का लो देख लेता है एंड एक वो हाई देख लेता है उस 3 साल के अंदर। सो उसको एक मैच्योर इन्वेस्टर कंसिडर किया जाता है। मतलब उस इन्वेस्टर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा मार्केट में। तो आनंद राठी के 59% जो क्लाइंट्स हैं वो इनके साथ 3 साल या उससे ज्यादा के टाइम से जुड़े हुए हैं।
इसीलिए इनकी इनकी सस्टेनेबिलिटी जो हम देखते हैं या क्लाइंट एट्रिशन देखते हैं वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। और क्लाइंट एट्रिशन क्यों इतना अच्छा है, उसका एक और रीजन इसलिए भी है कि इनका आरएम एट्रिशन बहुत अच्छा है। मतलब इस क्वार्टर में ये बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद एक ऐसा क्वार्टर गया है इस कंपनी के लिए जहां पे एक आरएम एट्रिशन हुआ है, मतलब एक आरएम इस कंपनी को छोड़ करके गया है, उसने कंपनी में भी स्विच करी होगी। अदरवाइज लास्ट 4 5 6 क्वार्टर से इस कंपनी का जो रिग्रेट आरएम एट्रिशन था वो जीरो था। ऑलमोस्ट 383 इनके आरएम है, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% जो आरएम है कंपनी के पास में वो इनके साथ 5 ईयर या उससे ज्यादा के टाइम से जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि आपका आरएम एट्रिशन पे काफी अच्छा कंट्रोल है, इसीलिए आपकी जो क्लाइंट एट्रिशन है वो भी काफी अच्छे लेवल पे है। सो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रिपोर्ट करा है कंपनी ने। बट अब हमको देखना है कि मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या बोल रहा है, किन चीजों को वो हाईलाइट कर रहा है, बिकॉज ये नंबर्स तो हमको पास्ट के क्वार्टर का इंडिकेशन दे रहे हैं कि पिछला क्वार्टर कैसा रहा है। हमको ये देखना है कि आने वाला क्वार्टर कैसा रह सकता है इस कंपनी के लिए एंड ओवरऑल पूरी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए। सो कॉनकॉल के अंदर अगेन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, ग्रोथ वगैरह अच्छी रही है। अगर आप इनका रेवेन्यू गाइडेंस देखोगे तो मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में अपना रेवेन्यू गाइडेंस को इंक्रीज किया था, पैट के गाइडेंस को भी इंक्रीज किया था। सो अब मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारे एनुअल रेवेन्यू गाइडेंस का 75% जो है वो हम अचीव कर चुके हैं 9 मंथ्स के अंदर। एंड ओवरऑल हमारा पैट का जो गाइडेंस था उसका भी 77% हम अचीव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्थ क्वार्टर चल रहा है, सो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो इन्होंने गाइडेंस दिया था, पहले जो गाइडेंस दिया था उसको रेज किया इन्होंने सेकंड क्वार्टर में, और अब उस रेज किए हुए गाइडेंस को भी कंपनी बहुत ज्यादा चांस है कि फोर्थ क्वार्टर में उसको वो अचीव कर लेंगे। सो उसको अचीव करने के लिए ऑन ट्रैक पे चल रहा है। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि जो नेट इनफ्लो है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में अच्छा ग्रोथ आया है। एंड जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से 2 क्वार्टर सबसे वर्स्ट रहे हैं मार्केट के लिए। एक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 जहां पे निफ्टी ऑलमोस्ट 9-10% फॉल आया था निफ्टी के अंदर। दूसरा कंपनी कह रही कि ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर गया आपका थर्ड क्वार्टर सितंबर से दिसंबर का, इसमें भी 8-9% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे लिए इन दोनों ही क्वार्टर में जो हमारा पैट ग्रोथ है, जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है, वो बहुत अच्छा रहा है। 33% से हमारा पैट ग्रो हुआ है इन दोनों क्वार्टर के अंदर। सो एक तरीके से मार्केट एग्नोस्टिक हमने नंबर्स डिलीवर करे हैं, बिकॉज जनरली ऐसा माना जाता है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये मार्केट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो अगर मार्केट अच्छा करेगा तो इनका बिजनेस अच्छा करेगा। बट उसी पर्सपेक्टिव में कंपनी क्या कह रही है कि 2 क्वार्टर ऐसे गए हैं जहां पे निफ्टी का वर्स्ट परफॉर्मेंस आया है, स्टिल हमारा जो पैट है वो 33% पे ग्रो किया है। सो ये एक तरीके से कंसिस्टेंसी दिखाता है हमारे नंबर्स की। देन कंपनी का कहना है कि जीरो एट्रिशन वैसे हम देखना चाहते हैं अपने क्लाइंट लेवल पे, बट बिकॉज हमारा कोशिश ये होता है कि हर एक क्लाइंट सेटिस्फाइड रहे। लेकिन स्टिल इंडस्ट्री लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स हमने रिपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एट्रिशन। आरएम एट्रिशन भी काफी अच्छा रहा है। इनका पीबीटी मार्जिन अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में बढ़ गया है, 43-44% के आसपास आया है, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है बिजनेस को। लेकिन मैनेजमेंट क्या कह रही है कि हम ये एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना चाहते, बिकॉज हमारा टारगेट है कि 40 से 41% का हमको पीबीटी मार्जिन रखना है। एंड जब भी हमारा पीबीटी मार्जिन 41% से ज्यादा आएगा तो उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ के लिए, बिकॉज ये इंडस्ट्री अभी बहुत न्यू है, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है आगे चल के। हम अपने बिजनेस में एटलीस्ट 20 से 25% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 10 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एटलीस्ट। सो उस ग्रोथ को केटर करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा, एक्स्ट्रा लिवरेज आएगा हमारे बिजनेस में, उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे। जैसे इनके पास रिसर्च की टीम है अभी 160 लोगों की। सो कंपनी कह रही है कि अगर हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा अच्छा आएगा, तो उसमें हम ये पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा 50-60 लोगों की और रिसर्च टीम हायर करें जो डोमेस्टिक के साथ में ग्लोबल मार्केट पे फोकस करेगी। तो मेनली टारगेट यही रहेगा कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है, उसको हम या तो क्लाइंट एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट करें या फिर न्यू एरिया में एक्सपेंड करें, नए प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंड करें, नए मार्केट में एक्सपेंड करें। सो ये ओवरऑल इनका टारगेट रहेगा। गाइडेंस पीबीटी मार्जिन का 40 से 41% का है। देन नेट फ्लो में काफी अच्छी ग्रोथ रही है। सो कंपनी कह रही है कि दोनों चीजों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मतलब एक तो जो न्यू क्लाइंट्स को हमने एक्वायर किया है उसका भी कंट्रीब्यूशन अच्छा आया है, बिकॉज जनरली हमारे लिए क्या रहता है कि जब भी मार्केट खराब करती है, निफ्टी का थोड़ा सा बुरा फेस होता है, तो हमारे बिजनेस के लिए वो अच्छा होता है, बिकॉज उस टाइम पे हम मार्केट शेयर गेन करते हैं। कंपनी कह रही है कि जब मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होता है, जैसे पिछले क्वार्टर तक था, सेकंड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर तक का जो सिनेरियो था,
उस टाइम पे एक इन्वेस्टर को ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि कौन सा एडवाइजर उसके लिए अच्छा है, कौन सा एडवाइजर उसके लिए बुरा है। बिकॉज अगर आप उसका पोर्टफोलियो कंपेयर करोगे तो उसको हर एक एडवाइजर से अच्छा ही रिटर्न आ रहा होता है, एंड उस टाइम पे वो बहुत सारे एग्रेसिव बेट ले लेता है। लेकिन जब इस तरीके का क्वार्टर होता है जिसमें 8-9% का फॉल आया निफ्टी में, उसमें इन्वेस्टर को ये चीज समझ में आती है कि उसने कितना ज्यादा रिस्क लिया था किस एडवाइजर के साथ में, एंड कौन सा एडवाइजर उसको रिस्क एडजस्टेड बेस्ट रिटर्न डिलीवर कर रहा है। सो ऐसे टाइम पे एक्चुअली हम ज्यादा मार्केट शेयर गेन करते हैं, और वहीं से इनका क्लाइंट ऑनबोर्डिंग काफी अच्छा होता है। प्लस कंपनी कह रही है कि पहले कुछ टाइम पहले तक हम 50 लाख पे भी क्लाइंट को स्टार्ट करते थे, मतलब कोई भी नया क्लाइंट ऑनबोर्ड होता था सो हम क्लाइंट को बोलते थे कि आप 50 लाख से स्टार्ट करिए, एंड जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारे साथ में, आप अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन उस टिकट साइज को अब हमने बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया है, यानी मिनिमम हम 1 करोड़ बोलते हैं क्लाइंट को स्टार्ट करने के लिए। स्टिल हमारे जो क्लाइंट हैं वो इससे भी ज्यादा अमाउंट से हमारे साथ स्टार्ट करने को लेकर के कॉन्फिडेंस है। तो इससे बेसिकली ये दूसरा रीजन है कि क्यों हमारा नेट इनफ्लो अच्छा हो रहा है। मतलब एक तो नया क्लाइंट ऑनबोर्डिंग अच्छा हो गया, दूसरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट से हम ज्यादा वॉलेट शेयर गेन कर पा रहे हैं। सो इन दोनों चीजों से जो ओवरऑल नेट इनफ्लो है उसका ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है। देन कंपनी कह रही है कि हमने हमेशा से कोशिश किया है कि इस बिजनेस मॉडल को हम मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट ना रखें, मार्केट एग्नोस्टिक बनाए इसको, बिकॉज इस मॉडल के अंदर हम वही सेम 11,000 जो हमारी क्लाइंट फैमिलीज है उससे हर क्वार्टर में मिलते हैं, हर क्वार्टर में हमारा डिस्कशन होता है। एंड इनिशियल जो ईयर्स होते हैं हमारे उन क्लाइंटों के साथ में, उसमें हमारा कोशिश रहता है कि उनके माइंड को हम लॉन्ग टर्म के लिए डिजाइन करें, एंड उनको पहले से ही हम प्रिपेयर कर देते हैं मार्केट करेक्शन के लिए। हमारा इनिशियल डिस्कशन ही उनके साथ इस तरीके से होता है कि मार्केट में 10 to 15% का करेक्शन ऑलमोस्ट हर साल होता है, एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। एंड जब भी हम क्लाइंट से चेक कलेक्ट करते हैं, उसके उसके पोर्टफोलियो का चेक कलेक्ट करते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे हम दोबारा से रिमाइंड कराते हैं क्लाइंट को कि 10-15% का करेक्शन मार्केट हर साल देता है, सो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। एंड उससे होता ये है कि जब एक्चुअली में करेक्शन होता है, जैसे इस क्वार्टर में 8-9% का करेक्शन हुआ, तो इन्वेस्टर जो है, क्लाइंट जो है, वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है हमारे ऊपर, एक बॉन्ड हमारा अच्छा क्रिएट हो जाता है। तो एक राइट एक्सपेक्टेशन सेट करके हम क्लाइंट के साथ में इस पोर्टफोलियो को स्टार्ट करते हैं, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, वो ज्यादा पैसा हमारे साथ में इन्वेस्ट करता है और हमारा ओवरऑल वॉलेट शेयर इंक्रीज होता है। देन जो इनका नेट फ्लो मोमेंटम चल रहा है, सो ऑलमोस्ट 3500 करोड़ के आसपास इन्होंने इस क्वार्टर में फ्रेश पैसा गेन किया है मार्केट से। तो कंपनी कह रही है कि आगे चल के हमारा एफर्ट ये है कि 30 से 40% के रेट पे हम इस नेट इनफ्लो को इंक्रीज करते रहे एटलीस्ट अगले 3 इयर्स के लिए। तो अगले साल का हमारा टारगेट है कि थर्ड क्वार्टर में एटलीस्ट हम 4500 से 5000 करोड़ का नेट इनफ्लो लेकर के आए। सो ओवरऑल डायरेक्शन यही है कि 30 से 40% पे नेट इनफ्लो का नंबर इंक्रीज होता रहे। देन वैल्यूएशन पे भी, स्टॉक के वैल्यूएशन पे भी मैनेजमेंट ने बात करी है। सो इनका कहना है कि अगर आप आनंद राठी का स्टॉक देखोगे तो जो बाकी के इनके पीयर्स है लाइक नुवामा, मोतीलाल या वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो, इवन 361, इन सबसे अगर हम कंपेयर करें तो थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है आनंद राठी। इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि कुछ टाइम पहले तक एक इन्वेस्टर ने, एक एनालिस्ट ने हमको बोला था कि आपके स्टॉक का पी मल्टीपल जो है वो 13 है, एंड वो 13 पी पे भी बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है आपके स्टॉक का। आज अगर आप हमारे स्टॉक का पी मल्टीपल देखोगे तो जो सेकंड बेस्ट प्लेयर है इस इंडस्ट्री का 361, उससे भी ऑलमोस्ट 12-13 पीई के हायर पीई पे हम ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर। सो इस तरीके का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है बिजनेस में। लेकिन हमारा ये मानना है कि मार्केट जो है वो बिजनेस के फ्यूचर के बेसिस पे उसको डिस्काउंट करता है। मतलब आज बिजनेस का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है उसके बेसिस पे नहीं, फ्यूचर में वो कितनी अर्निंग ड्राइव कर सकता है, कितना उसका ग्रोथ आ सकता है, उसके बेसिस पे मार्केट एक बिजनेस को वैल्यूएशन देता है। तो कंपनी कह रही है कि अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को प्लस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को एंड ग्लोबली कुछ और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को कंपेयर किया था। सो उसमें दो ऐसे पैरामीटर थे जहां पे आनंद राठी जो है वो स्टैंड आउट करता था। तो पहला तो नंबर है आरओई का नंबर। सो आरओई का नंबर, इनका कहना है कि हमारा इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है, 44-45% का आरओई का नंबर है हमारा। एंड दूसरा नंबर है पैग रेशियो। सो इवन दो आपको पी दिखता है कि हमारा 58 है, लेकिन जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस है तो FY25 के बेसिस पे अगर आप इनको देखोगे तो पैग रेशियो इनका 0.8 के आसपास आता है। एंड जनरली हम देखते हैं कि अगर किसी भी स्टॉक का पैग रेशियो 1 के नीचे होता है तो एक वो बहुत अच्छा डील होता है, कंसिडरिंग इंडस्ट्री में टेलविंड है
एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है। सो इन दोनों पैरामीटर पे आनंद राठी जो है मैनेजमेंट कह रही है कि वो स्टैंड आउट करता है बाकी सारे प्लेयर्स से। दूसरा, कंपनी कह रही कि ये तो हो गया स्टॉक वैल्यूएशन का बात। अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी बोले तो हमारे बिजनेस में कुछ बहुत यूनिक एडवांटेज है जिसकी वजह से हमको लगता है कि मार्केट हमको थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। सो कंपनी कह रही कि जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो तो हमारा आरएम एट्रिशन जो है वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। हमारे जो आरएम है, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो छोड़ के नहीं जाना चाहते हमारी कंपनीज को, हमारे वर्क कल्चर को। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो वो क्लाइंट जो वो मैनेज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। क्लाइंट क्यों सेटिस्फाइड है? बिकॉज क्लाइंट का टारगेट है कि 13 से 14% का उनको रिटर्न चाहिए उनके पोर्टफोलियो के ऊपर। एंड जिस तरीके का मॉडल हमने क्रिएट किया है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं स्टार्टिंग से, बहुत सिंपल प्रोसेस रखा है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट से हम 13 से 14% का रिटर्न डिलीवर करते हैं क्लाइंट को ईयर आफ्टर ईयर। इनफैक्ट निफ्टी से अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट हर एक साल में हम निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं। इस साल में भी कंपनी का कहना है कि 7 से 8% का इन्होंने अल्फा जनरेट किया है निफ्टी के ऊपर अपने मॉडल पोर्टफोलियो के थ्रू। सो कंपनी कह रही है कि क्योंकि क्लाइंट को जितना रिटर्न चाहिए उससे बेटर हम परफॉर्म करके देते हैं तो उससे क्लाइंट सेटिस्फाई रहता है। अब क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फाई है तो जो आरएम उसको सर्विस कर रहा है 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, सो वो आरएम के ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता कि उसको कोई जबरदस्ती का इंश्योरेंस बेचना है या फिर कोई एनएफओ पिच करना है या कोई पीएमएस या कोई एआईएफ इस तरीके का कोई प्रोडक्ट बेचना है जो नॉर्मली बाकी वेल्थ मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में उनके ऊपर प्रेशर रहता है। सो क्लाइंट सेटिस्फाइड है, इस वजह से आरएम सेटिस्फाइड है। एंड इसीलिए आप देखते हो कि जो आरएम और क्लाइंट का जो बॉन्ड बनता है इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे फेवर में काम करता है। हमारा आरएम एट्रिशन भी बहुत अच्छा है एंड हमारा क्लाइंट एट्रिशन भी बहुत अच्छा है। एंड ये एक बहुत यूनिक एडवांटेज है हमारे पास में। दूसरा, कंपनी कह रही है कि हमने इतने सालों में, पिछले बहुत सारे सालों में हमने कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। यही 2 प्रोडक्ट हम हर एक क्वार्टर में, हर एक साल में अपने सेम क्लाइंटों को पिच करते हैं, उनको सेल करते हैं। मतलब अगर आप किसी दूसरे मॉडल को कंसिडर करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को कंसिडर करोगे तो उनको ग्रोथ के लिए हर एक क्वार्टर में, हर एक टाइम के बाद एक नया कार लॉन्च करना पड़ता है। किसी कंपनी को नया मोबाइल फोन लॉन्च करना पड़ता है। देन सो उनके लिए चैलेंज ज्यादा होता है। बट हमारे लिए क्या है, वही सेम 2 प्रोडक्ट से हमने 30-35% के रेट से ग्रो किया है इतने सारे सालों में। तो ये एक यूनिक एडवांटेज देता है हमारे बिजनेस मॉडल को। तो इसलिए हमको लगता है कि उसके लिए भी मार्केट हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। देन एक्टिव और पैसिव फंड का फ्लो बढ़ रहा है तो कंपनी कह रही कि हमारा भी मानना है कि आगे चल के जो आपके पैसिव फंड्स हैं उनका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, बिकॉज इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग जो हैं वो ज्यादा टाइम और एफर्ट नहीं वेस्ट करना चाहते एंड वो प्रमोट कर रहे हैं ऐसे लो कॉस्ट लो वैल्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट को। लेकिन आनंद राठी का इनका कहना है कि हमारा फोकस हमेशा से वैल्यू बिजनेस वैल्यू के ऊपर रहा है। और हमारा मानना है कि जब तक हमारे पास ऐसा विजिबल डेटा नहीं आता कि पैसिव फंड हमारे क्लाइंट को एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं, तब तक हम उस फंड को प्रमोट नहीं करेंगे। हमारा फोकस प्योरली एक्टिव फंड्स के ऊपर ही रहेगा। देन कंपनी का कहना है कि नेट इनफ्लो जो है हमारा इक्विटी के अंदर, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, वो 2700 करोड़ का रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। मतलब पर मंथ अगर आप देखो तो 850 से 900 करोड़ का इनका नेट इनफ्लो रहा है। सो कंपनी कह रही कि ये जो रन रेट है ये कंटिन्यू रहेगा आगे चल के भी, बिकॉज हमारा एस्पिरेशन है कि टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडस्ट्री का जितना टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें 4% का मार्केट शेयर हमको गेन करना है आगे चल के, अभी बहुत कम है। सो उसके लिए हमको 2 चीजें करनी होंगी। पहला तो ये कि जो भी फ्रेश पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में वो इंडस्ट्री के इनफ्लो से ज्यादा होना चाहिए जो अभी करंटली हम मेंटेन कर पा रहे हैं। दूसरा ये होना चाहिए कि जो भी हमारा मॉडल पोर्टफोलियो है जो इंडस्ट्री का जो एवरेज इक्विटी का परफॉर्मेंस है उसको आउट परफॉर्म करना चाहिए। सो कंपनी कह रही है कि अगर आप उसमें भी देखोगे तो निफ्टी को हमने ऑलमोस्ट 7 से 8% के रेट से आउट परफॉर्म किया है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में अभी तक। इनका जो मॉडल पोर्टफोलियो उसमें 14 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं एंड कंपनी कह रही है कि उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। सो ये जो नेट इनफ्लो इक्विटी के अंदर जो ग्रोथ चल रहा है इनका 30-35% का, कंपनी कह रही है कि ये रन रेट हमारा मानना है कंटिन्यू रहेगा आने वाले टाइम में भी। देन इनका जो ट्रेल इनकम का पार्ट है हमने जो अभी देखा उसका शेयर इंक्रीज होता जा रहा है। बट मैनेजमेंट कह रहा है कि इसके लिए हम कोई ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं कि जो छोटी एएमसीज होती है उनका म्यूचुअल फंड प्रमोट कर रहे हो। बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का या एसबीआई का या आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड बेचोगे तो उसमें आपको कमीशन कम मिलता है बिकॉज ये बहुत बड़ी एएमसीज है। लेकिन अगर आप लेट्स से क्वांट का म्यूचुअल फंड बेचोगे या किसी न्यू कंपनी का एएमसी बेचोगे तो उसमें आपको जो कमीशन है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। सो आनंद राठी कह रहा है कि हम इस तरीके की चीजें नहीं करते अपने बिजनेस में, बिकॉज
इस अप्रोच से क्या होता है कि आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपका अप्रोच हो जाता है, एंड वहां पे क्लाइंट रिटेंशन जो है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हो, बिकॉज आप ऑफ कोर्स हर महीने आप कोई नया एनएफओ लेके आओगे, कोई नया पीएमएस लेकर के आओगे, कोई नया एआईएफ लेकर के आओगे, जिसमें आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा। सो हमारा जो अप्रोच होता है वो क्लाइंट स्पेसिफिक होता है। उसमें हमारा टारगेट पहले से सेट होता है कि किसी भी एक क्लाइंट का पोर्टफोलियो में 65% जो पैसा है उसका वो इक्विटी में जाएगा, 35% पैसा उसका स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में जाएगा। सो उसी के अराउंड हमारी स्ट्रेटेजी रहती है। इसीलिए इतने सारे सालों में हमने एक भी एनएफओ सेल नहीं किया। जो सेक्टोरल फंड होते हैं आपके, उनके ऊपर भी हमारा ज्यादा फोकस नहीं होता। कोई एआईएफ, कोई ईटीएफ, कोई पीएमएस, इन चीजों पे फोकस नहीं होता। सिंपल मेन टारगेट होता है हमारा कि क्लाइंट कैसे हमारा 13 to 14% रिटर्न जो हमने उसको कमिट किया है वो उसको अचीव कर सकता है। एंड उसीलिए हमारे लिए मॉडल को रिपीट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। बिकॉज अगर हम एनएफओ बेचेंगे या फिर एआईएफ बेचेंगे, पीएमएस बेचेंगे, कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, अगर हम वो बेचेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स कर देगा हमारे मॉडल को, जो जैसा बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के लिए होता है। बिकॉज हर एक क्वार्टर में मुझे अपने क्लाइंट को जाकर के कोई नई स्टोरी सेल करनी पड़ेगी। अगर क्लाइंट को पता है कि मैं उसका पोर्टफोलियो एलोकेशन 65-35% के रेशियो में रहेगा और सिर्फ दो ही प्रोडक्ट में हम डील करने वाले हैं, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है। क्लाइंट के पास में जब भी फ्रेश पैसा आएगा तो सेम रेशियो में वो इन्वेस्ट होगा। सो वहां पे मेरा एफर्ट बच रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, एंड मैं ज्यादा से ज्यादा क्लाइंटों तक उस चीज को रिपीट कर सकता हूँ। लेकिन जितना मैं कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, मेरे लिए रिटर्न को मीट कर पाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, मेरा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और मेरे ग्रोथ को वो एक टाइम के बाद में जाके इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो होती है अनलिस्टेड स्पेस में भी, इनफैक्ट मतलब जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करती है, उनका ग्रोथ अनसस्टेनेबल होता है। मतलब जब बुल रैली होगी जहां पे इन्वेस्टर को कुछ भी बेचना आसान होगा, सो वहां पे उनका ग्रोथ ऐसी कंपनी से भी ज्यादा होता है। लेकिन जब इस तरीके का मार्केट रहेगा जैसा अभी चल रहा है, वहां पे उनका अंडर परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा होता है। सो आनंद राठी कह रहे हैं कि हमारा फोकस जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज्यादा है, इसीलिए हम दो ही प्रोडक्ट में डील करते हैं। देन लास्टली अगर आप देखोगे इनका फ्यूचर एक्सपेंशन की तरफ, सो कंपनी कह रही है कि दुबई में हमारा ऑफिस सेटअप हो गया है। अभी यूके में ये एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं, एक वहां पे सब्सिडरी अपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें 6 to 9 मंथ्स का टाइम लगेगा। सो ये ओवरऑल पूरा कॉनकॉल वाला पार्ट था आनंद राठी का। रिजल्ट अच्छे आए हैं, एंड अगर आप इनका कॉनकॉल का पार्ट समझोगे तो मैनेजमेंट बेसिकली बोल के आ रहा है कि ग्रोथ अभी अच्छी आई है एक चैलेंजिंग क्वार्टर में, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स को में जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट है कि एक तो इस साल का जो गाइडेंस है हमारा उसको हम अचीव कर लेंगे, प्लस जो नेट इनफ्लो का नंबर है उसको लेकर भी हम कॉन्फिडेंट है कि नेट इनफ्लो भी हमारा हेल्दी रेट पे ग्रो करता रहेगा। लेकिन चैलेंज ये आएगा इन कंपनीज के लिए या बाकी कंपनीज के लिए कि अगर मार्केट में ये नेगेटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू रहता है, जैसे इक्विटी मार्केट में हमने देखा 8 to 9% का फॉल आया है थर्ड क्वार्टर के अंदर। सो अगर ये करेक्शन मोड कंटिन्यू रहता है तो जो एयूएम ग्रोथ हम देख रहे हैं इन कंपनीज में 40-45% का, वो इंपैक्ट हो सकता है। और जब आपका एयूएम ग्रोथ रेट घटना स्टार्ट होगा तो ऑफकोर्स उसका इंपैक्ट आपके रेवेन्यू ग्रोथ पे भी पड़ेगा। हालांकि आनंद राठी का अगर आप मॉडल देखोगे तो ये कंपनी क्योंकि सिर्फ दो प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, मतलब इनका कोई कैपिटल मार्केट का डायरेक्ट सेगमेंट नहीं है, म्यूचुअल फंड में ये डील करते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में इनकी डीलिंग नहीं है, तो इनके मॉडल पे इतना डायरेक्ट इंपैक्ट इसका पड़ना थोड़ा सा कम लगता है कि डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर आप दूसरे मॉडल्स देखोगे, लाइक नुवामा वेल्थ हो गया, मोतीलाल हो गया या वेल्थ फर्स्ट हो गया, उनके मॉडल्स पे थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसमें भी अगर आप मोतीलाल का देखो, जो हमने पास्ट में भी डिस्कस किया है कि उनका वो जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला जो सेगमेंट है, जो उनके पैट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है करेंटली, वो इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस क्वार्टर में उन सेगमेंट के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है। प्लस मोतीलाल का एक और सेगमेंट है ब्रोकिंग का, जो ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। एंड ये जो F&O के रेगुलेशन चेंज हुए हैं, उससे उनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास हमारे पैट के ऊपर, इनकम के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है ब्रोकिंग वाले बिजनेस में। तो दूसरा इंपैक्ट मोतीलाल का वहां से आ सकता है। तीसरा, जो मोतीलाल का कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है, जहां पे वो QIP करवाते हैं, IPO लेकर के आते हैं, मर्जर एक्विजिशन की डील होती है। सो क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट जब नेगेटिव होता है या इस तरीके का जो थोड़ा सा स्लगिश मोमेंटम चलता है मार्केट में, तब आप देखते हो कि QIP की डील भी कम होने लगती है धीरे धीरे। आपका जो IPO प्लान होते हैं वो भी धीरे धीरे डिले हो जाते हैं। आपका मर्जर एक्विजिशन का डील में भी थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाता है। सो वो चीज भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसा इंपैक्ट करता है मोतीलाल के नंबर्स को। बाकी नुवामा का अगर आप देखो तो उनका कोई ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला डिवीजन नहीं है, उनका डायरेक्ट कैपिटल मार्केट का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें भी उनके दो डिवीजन है।
एक है उनका कस्टोडियन वाला जो इतना ज्यादा वॉलेटाइल या इतना डायरेक्टली लिंक नहीं है इक्विटी मार्केट से। दूसरा है उनका सेम जो मोतीलाल का डिवीजन है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला, वो वाला डिवीजन। सो आई थिंक कि नुवामा पे इस चीज का इम्पैक्ट कम पड़ना चाहिए कंपेयर टू मोतीलाल। एंड वेल फर्स्ट पोर्टफोलियो को भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज उनका भी 60-70% जो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो डायरेक्ट इक्विटी के अंदर करते हैं, प्लस उनका भी एक ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाला डिवीजन है। सो मतलब करंट सिनेरियो अगर हम देखें तो मोतीलाल और आपका वेल फर्स्ट पोर्टफोलियो, ये दो कंपनीज लगती है जिन पे थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। ये जो मार्केट की वोलेटिलिटी हुई है, जो थोड़ा सा फॉल देखा है हमने लास्ट कुछ वीक्स के अंदर, इन सारी चीजों की वजह से। आई एम नॉट सेइंग कि 100% पड़ेगा, बट यस इस तरीके का जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए अभी अगर आपको स्टॉक्स अगर आप देखोगे इन तीनों कंपनीज के, तो स्टॉक में ठीक ठाक करेक्शन आया है। लेकिन जिस तरीके का सेंटीमेंट चल रहा है वहां पे मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा कि सिर्फ स्टॉक में करेक्शन देख करके मैं अपना फ्रेश कैपिटल एलोकेट करूं, क्योंकि वेल फर्स्ट पोर्टफोलियो का रिजल्ट वैसे भी नेक्स्ट वीक है। देन एक महीने के अंदर आपका नोवामा और मोतीलाल का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो वहां हमको रिजल्ट का वेट करना है, बिकॉज उसके बाद बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि आगे के क्वार्टर्स के लिए कैसा आउटलुक रहेगा इन कंपनीज का। क्योंकि अगर ये करेक्शन मोड कंटिन्यू रहा तो मोतीलाल वेल फर्स्ट पे आई फील कि थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, एंड देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स नोवामा के एयूएम ग्रोथ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। सो अभी क्लोजली मॉनिटर करना है। आई डोंट थिंक कि ये जो स्टॉक में करेक्शन हुआ है उसको देख करके मैं बहुत एक्साइट होकर फ्रेश एलोकेशन यहाँ पे बिल्ड करूं। रिजल्ट का वेट करना है, कैसा रिजल्ट आता है, मैनेजमेंट का कैसा गाइडेंस रहता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना है। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।